नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम आप लोगों से बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। देखिए, रीट की परीक्षा में ये एक अहम समझे जाने वाला टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम एक ऐसी अच्छी ट्रिक के साथ पेश करेंगे कि प्रत्येक राजधानी को आप कितनी भली भांति समझ पाएंगे। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा लंबा समय का वीडियो नहीं है, बहुत कम समय में हम इसे सिलटा देंगे और बहुत कम समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरा टॉपिक किस तरह हमारे समझ में आ गया। तो ये आप वीडियो के अंत तक देखते रहेंगे, आपको 100% ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इसके संबंध में जानकारी लें कि महाजनपद काल, जो महाजनपद काल हैं आखिर ये क्या थे, इनके बारे में समझना है। जन कहते हैं साथियों इंसान, मानव, पद मतलब उसके क्षेत्र कि धीरे धीरे इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति रहते रहे। धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो ग्रो करती गई थी, वो बढ़ती गई थी। जैसे जैसे उनकी संख्या ग्रो कर रही थी, बढ़ गई थी, तो उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों पर बड़े क्षेत्रों का एक विकास हुआ और जनपद से महाजनपद का रूप उन्होंने ले लिया था। महाजनपदों का उल्लेख अगर हमें कहीं से मिलता है उसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ जनपद कौन सा माना जाता था, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा माना जाता था, और ये बताएंगे इसी वीडियो में आपको कि जो महाजनपद थे वो दो प्रकार के थे, राजतंत्र और गणतंत्र, इसके बारे में बताया जाएगा। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक जरूर देखना होगा और ट्रिक के माध्यम से आपको पेश करेंगे। जरा देखना एक बार। देखिए, जो महाजनपद काल है इसे दूसरी नगरीय सभ्यता बोलते हैं। कौन सी? दूसरी नगरीय सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि जो पहली नगरीय सभ्यता है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक पहली जो भारत की सुनगरीय व्यवस्था थी और ये दूसरी नगरीय योजना है या नगरीय सभ्यता है। आप लोग देखेंगे कि जो महाजनपद जो था इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझना। बताया जाता है कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। ये प्रश्न पिछली बार 2018 की रीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न समझा जाता है कि यानी आया पेपर में कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है यानी बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय। ये वाला प्रश्न पिछली बार पूछ लिया गया है, तो अब की बार ये प्रश्न अति इंपॉर्टेंट समझा जाएगा कि अगुत्तर निकाय के अलावा और कहां से इसका अवशेष प्राप्त हुआ है 16 महाजनपदों का। तो साथियों, भगवती सूत्र यानी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त हुआ है और ये दो वर्गों में विभाजित थे। एक था राजतंत्र जहां पर राजा का शासन हुआ करता था, एक था प्रजातंत्र जिसे गणराज्य कहा जाता था। गणराज्यों में कुछ क्षेत्र हैं जैसे कपिलवस्तु का जो शाक्य वंश था, यानी आपको पता होगा जो भगवान बुद्ध थे वो शाक्य मुनि थे, उनका वंश क्या था? शाक्य वंश था। तो इस वंश से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक जनसाधारण की भावना थी, एक गणराज्य था। यहाँ का जो राजा था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। इसका मतलब ये है, समझ में आया होगा आप लोगों को? बिल्कुल। तो देखिए, यानी एक है यानी केस पट्टा का कलाम, आपने इसका नाम सुना होगा अलार कलाम का, जिसका संबंध भगवान बुद्ध से माना जा रहा था या उनके समर्थकों में माना जा रहा था। तो उनका संबंध यहाँ से माना गया था। एक मिथिला और विदेह शब्द है ये, मिथिला और विदेह तथा मल्ल, ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे महाजनपद थे जिनको गणराज्य समझा जा रहा था उस समय पर। ठीक है साथियों, तो अब हम इसके बारे में समझेंगे और थोड़ा आपको पता लगेगा या आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जो ये 16 महाजनपद थे उनको किस तरह से बांटा गया था, इनको हम समझेंगे। मैं इसे यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए इधर से, ये देखिए, आप इन्हें साथ के साथ लिखते रहें तो देन बेटर रहेगा, क्योंकि वो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। देखिए, जितने 16 जो महाजनपद हुए हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम इस तरह से छोटा सा एक मैप बना लें दक्षिणी भारत का, ये मान लीजिए दक्षिणी भारत का एक छोटा सा मैप था, इसे अगर इस तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो आप लोगों को पता होगा साथियों, ये हमारा जो भारत का जो हमने ऊपर वाला क्षेत्र का नक्शा बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर एक वो क्षेत्र है जिसे हम कंबोज कहते हैं, कंबोज एक कंबोज नाम का क्या था, महाजनपद था। और इसके बाद में यहाँ पे था गांधार। देखिए ये गांधार, तो 1 नंबर 2 नंबर, और ये इस क्षेत्र में आता है राजस्थान, इस क्षेत्र में, क्योंकि ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ राजस्थान आता है। अगर राजस्थान का इस क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर 3 महाजनपद थे। नंबर 1 कुरु, कौन सा था? कुरु। एक है मत्स्य, और एक है सूरसेन।
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इनके क्षेत्र में भी आते थे। अलवर भरतपुर का कुछ क्षेत्र, धौलपुर का क्षेत्र इसमें आता था। मत्स्य में अलवर है, जयपुर है, ये इसका सब क्षेत्र आता था। और कुरु में भी कुछ क्षेत्र आता है राजस्थान का, ठीक है, जो अलवर का। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान है वो इसका प्रवेश द्वार माना जाता है महाजनपद कालों का। अगर आप देखेंगे इस तरह से हमें यहाँ समझा, अगर यहाँ पे हमने 4, यहाँ के 5 समझ में आ गए होंगे। कितने आ गए? 5। कंबोज ये बिल्कुल पाकिस्तान में है, अब हमारे यहाँ पे नहीं है क्योंकि पाकिस्तान वाला इलाका है। ये गंधार है, ये भी पाकिस्तान में, ये अब अपने यहाँ पे नहीं है। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। कंबोज है, गंधार है, इनकी राजधानी क्या है ये हम ट्रिक के माध्यम से, इधर हमने आपको ट्रिक लिखा है और ट्रिक को बहुत बखूबी समझाएंगे, आप एक बार में ही समझ जाएंगे। देखिए साथियों, अगर आप लोगों ने देखिए हमारे एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, के एम मुंशी। के एम मुंशी नाम सुना आपने? कन्हैयालाल माणिक्यलाल जो मुंशी है उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मैं आपको उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको हम किस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद कर लें कि कौन कौन से जनपद रहे हैं, महाजनपद रहे हैं, उनके बारे में। देखिए, एक जनपद रहा है अवंती। कौन सा रहा है? अवंती। अवंती है। इसके बाद रहा है अस्मक। क्या रहा है? अस्मक। अगर इन्हें हम देख लें, अवंती राजस्थान के नीचे मालवा वाला जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश वाला जो प्रदेश है, यहाँ पर रहा था। और जो असमक है, यहाँ पर एक नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। आप लोग देख रहे हैं पोर्टल इसकी राजधानी है, पोर्टल। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? कौन सा था? तो असमक था। बहुत बार प्रश्न रिपीट होता है, ये असमक वाला क्वेश्चन जो है अति इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ए फॉर असमक, ए फॉर अवंती। तो ये अवंती की उज्जैनी राजधानी है। क्या है? उज्जैनी। तो इन्हें हम आपको अभी पेश करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से, लेकिन आपको ये समझना है कौन कौन से हैं। देखिए, आपने के एम का नाम सुना होगा। के एम यानी के एम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। फिर इसको एक बार और लिख दो, के एम। क्या लिखा हमने? के एम। इसके आगे अगर आप समझेंगे, देखो हमने लिखा है के एम, के एम। आपने एक पिक्चर देखी होगी पीके, जिसमें भगवानों की धज्जियां उड़ाई जाती है, देखा होगा आपने? पीके क्या है? पीके। पीके यानी हमने ये लगा दिया ऐसे, इधर लगाया हमने वी और ए। क्या लगाया है? वी ए। और इधर लगा दिया हमने वी सी, यानी वा सी ए बनाए। आप लोग देख रहे होंगे कि हमने अभी इधर के एम लिखा था, इसको हमने पी लिखा है, इधर हमने वी ए लिखा है, इधर हमने वी सी लिखा है। देखिए, आपको समझ में आया होगा। इससे बनता है पांचाल। क्या बनता है? पांचाल। पांचाल एक महाजनपद था। इससे बनेगा काशी। क्या है? काशी। काशी बनेगा। और इस में से बनेगा, देखिए, अगर हम बात करेंगे तो मल्ल। क्या बनेगा? मल्ल। और इससे बनेगा, इस कैसे बनेगा? कौशल। क्या बनेगा? कौशल। और इस एम से बनेगा मगध। मगध, ये मगध हो जाएगा। जो ये वी है, इससे बनेगा वज्जी। वज्जी, वज्जी बनेगा। और इस वी से बनेगा वत्स। क्या बनेगा? वत्स बनेगा। इस सी से बनेगा चेदी। चेदी वंश या चेदी महाजनपद। आप लोग देखेंगे बच्चा इनमें से ए से क्या बनेगा? अंग। क्या बनेगा? अंग। ये कुछ एक, मतलब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये देखिए 12 है, ये देखिए 13 है, ये देखिए 14 है, ये देखिए 15 और ये देखिए 16। 16 की 16 महाजनपद मेरे हिसाब से आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे, आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप चेक करके देख सकते हैं इसे, है ना। देखिए, एक बार देखिए इसे, मैं इसे एक बार फिर से हटा देता हूँ और फिर देखना इसका, ठीक है। देखिए, मैंने एक दक्षिणी भारत का मैप बनाने की कोशिश की थी। आप लोग देखिए, ये जो नर्मदा वाला क्षेत्र है, यहाँ दक्षिणी भारत का, यहाँ पे असमक बताया था मैंने, असमक। और इसके ऊपर मैंने अवंती बताया था, अवंती जो उज्जैन वाला क्षेत्र था। इसके ऊपर अगर हम इसे देख लेते हैं इस तरह से ये वाला क्षेत्र जो है ये राजस्थान, ये गुजरात है, तो यहाँ पे राजस्थान वाला इलाका है ये वाला। यहाँ पे हमने कुरु बताया था, ये कुरु। यहाँ हमने बताया था मत्स्य, और यहाँ आपको बताया था हमने सूरसेन। सूरसेन ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ बताया था हमने आपको कंबोज। कंबोज यहाँ बताया था हमने गंधार। गंधार ये वो है जो पाकिस्तान वाला जो इलाका है, वो वाला इलाका है। अगर इस क्षेत्र में हम देखें सबसे ज़्यादा बिहार में और उत्तर प्रदेश में अधिक माने गए थे, तो हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी, आपको समझ में आया हो तो। ट्रिक क्या बताई थी? के एम, के एम, के एम और के एम। ए में हो गया, पी बना दिया हमने पी के एम। तो इधर हमने वाह वाह, और
VSC VC ये बना दिया था। आप लोग देखेंगे पांचाल बताया था, पांचाल। K4 बताया था काशी, क्या बताया था काशी। और M4 बताया था, देखिए M से जो बनने वाला है M, देखिए मगध से एक और है जो M से बनता है मल्ल, क्या बनता है मल्ल बनता है। और K से बनता है कौशल, और M से बनता है मगध, क्या बनता है मगध। और A से बनता है देखिए अंग, और V से बनता है वज्जी, क्या बनता है वज्जी। आपके समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस V से बनता है वत्स, आपने सुना होगा वत्स। और C से बनता है चेदी वंश, कौन सा चेदी। देखिए अवंती अस्मक, ये आपको पता लग गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 की 16 महाजनपद हैं जो आपको हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए हो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आपको समझ में आ गए तो मैं इसकी राजधानियों की ट्रिक आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो ट्रिक आप लोग देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि मैंने जैसे बहुत जल्दी में लिखा है, आपको साफ सुथरा नहीं दिखा है, आप वीडियो को बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, इसे देखें और अपनी नोटबुक में लिख लें, अति उत्तम रहेगा। तो देखिए साथियों, मैंने इसे यहां से हटा दिया इसको, ये देखिए, ये देखिए। अब आप इधर आ जाइए, देखिए साथियों, इनकी संख्या हमने इसकी एक सारणी बनाई है, काफी अच्छी सजीली सारणी इनकी हमने पेश की है। और हमने एक तरफ इनकी क्रम संख्या, एक तरफ जनपद, एक तरफ हमने राजधानी, और एक तरफ हमने इनकी ट्रिक पेश की है। आपको ट्रिक को समझना होगा। देखिए आप लोग सोचिए कि कोई लड़की है, क्या है कोई लड़की, कोई लड़की है, और वो लड़की भी कैसी है, नाम है उसका चंपा। क्या नाम है भाई, चंपा। चंपा नाम की कोई लड़की है, और वो क्या है, वो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर इंसान तब होता है तब उसका प्रत्येक अंग सुंदर होता है। आपको पता भी होगा कि मतलब सुंदरता लंबाई सुंदरता नहीं होती है, या उसका जो रूप सुंदर है वही सुंदरता नहीं होती है। प्रत्येक अंग सुंदर होना, अति सुंदर होना, वो लड़की की सुंदरता मानी जाती है। तो एक लड़की है, उसका नाम है चंपा। उसके बारे में हम थोड़ा सा विवरण आपके सामने पेश करेंगे, और इसके माध्यम से आपको एक ऐसी ट्रिक पेश कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा और आप सीख भी जाएंगे। क्या सीख जाएंगे, महाजनपदों की राजधानियों को। देखिए साथियों, जरा ऐसे अपना देखो, काशी, काशी, काशी है, काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। इनकी ट्रिक आप अच्छे से देखेंगे, समझ में आएगा। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। आप लोगों ने देखा होगा कि एक औरत है जब कभी वाराणसी साड़ी पहन लेती थी, बनारसी, कौन सी, बनारसी साड़ी पहनती थी, तो दुल्हन जो अधिकांश जो दुल्हनें हुआ करती थी पहले बनारसी साड़ी पहनने का बहुत बड़ा क्रेज था। तो दुल्हन होती थी, उन्हीं को बनारसी साड़ी पहनाई जाती थी, और बनारसी साड़ी में महिला अति सुंदर लगती थी। तो मैं आपको एक बोल के बता रहा हूँ, काश, काशी, काश, काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती। किसने, चंपा ने। किसने, जो उनकी प्रेमिका है चंपा, उसके बारे में बात हो रही है कि काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती तो वो बहुत सुंदर लगती। तो काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती। तो काश से काशी, वाराणसी से यानी बनारसी से वाराणसी साड़ी यानी बनारसी। आगे होगा समझ में आपको। एक बार फिर से, काश उसने बनारसी साड़ी पहनी होती, तो हो जाएगा काश से काशी, वाराणसी, और बनारसी से वाराणसी। अंग, अंग की राजधानी है चंपा। तो हम बात क्या कर रहे थे कि चंपा का अंग अंग महका, कि अंग की राजधानी चंपा। बैठ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो चंपा इतनी सुंदर थी, और आपको ये भी पता है कि यह चंपा जो सुंदर होगी, जो सुंदर नारियां होती थी वो राजाओं के हिस्से में आती थी अधिकांश पहले समय में। अब तो किसी को भी मिल जाती, लेकिन पहले राजाएं अत्याचार करते थे, राजाएं बल के पूर्वक श्रेष्ठ रानियों को जीत लेते थे। जैसे आपने मेरे हिसाब से खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना था, रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को भी लूटने का प्रयास किया था उसने। देखिए, तो आप देखेंगे तो मगर, मगर, मगर क्या है, देखिए, काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती तो उसका अंग अंग चमका, उसका अंग अंग चमक जाता। मगर, मगर, मगध से क्या लगाए हम, मगर, मगर। और राजधानी क्या है, गिरिवज्र और राजगृह। मगर गिरी राजगृह, मगर गिरी कहाँ, वो राजा के घर में। एक बार फिर से देखना, काश उसने बनारसी साड़ी पहनी होती तो उसका अंग अंग चमका होता। फिर मगर, मगर वो हमारे भाग में नहीं होती, वो किसी राजा के भाग में होती। मगर गिरी राजगृह,
मतलब मगर से मगध, गिरी, गिर से गिरिवज्र, और राजगृह राजा के घर यानी राजगृह। तो आपको पता होगा मगर गिरी राजा के घर में। अब आप देखिए वज्जी, वज्जी है ये क्या है, महाजनपद है, और इसकी राजधानियां 3, कितनी है 3, विदेह, वैशाली और मिथिला। देखिए वज्जी है, इसकी 3 राजधानियां हैं, विदेह, वैशाली और मिथिला। आप लोग सुनिए, वज्जी, वज्जी, वाजी, वज्जी से क्या बनाएंगे हम, वाजी, वाजी। अरे विदेश गए थे, विदेश गए थे, और क्यों गए थे विदेश, अरे वाजी, वाजी, विदेश गए थे, क्यों गए थे, मिथिला साली से मिलने गए थे। किससे गए थे, विदेश से, देखिए विदेश गए थे, विदेश गए थे, क्यों गए थे, मिथिला, मिथिला साली से मिलने गए थे, मिथिला साली से मिलने गए थे। विदेश से, विदेश से विदेह, विदेह हो जाएगा, मिथिला से मिथिला हो जाएगा, और साली से वैशाली, वैशाली, यानी मिथिला से तो मिथिला हो ही जाएगा। ये लो मिथिला, और हमने क्या बोला, वाजी, वाजी, विदेश गए थे, क्यों गए थे, मिथिला साली से मिलने गए थे। तो विदेश, विदेश से विदेह, मिथिला से मिथिला, साली से वैशाली। आपको 100% समझ में आया होगा। क्या बोला हमने, वाजी, अरे वाजी क्या बात है, आप गए थे, विदेश गए थे, मिथिला साली से मिलने गए थे, और हमको नहीं ले गए थे। तो आया होगा समझ में आपको। देखिए अब अगला है 5वां, चेदी, 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 एक आवाज दे रहा है, मोदी, मोदी, चेदी कह रहा है, चेदी, इसकी राजधानी क्या है, शक्तिमती, क्या है, शक्तिमती। चेदी, चेदी यानी मोदी, मोदी, शक्ति किसके हाथ में है आज, मोदी के हाथ में। तो चेदी, मोदी, मोदी पे क्या है, शक्ति, तो मोदी को चेदी और शक्ति को शक्तिमती हम आराम से मान लेंगे कि चेदी और मोदी में कोई भेद नहीं है, और चेदी में कोई भेद नहीं है, तो मोदी के पास शक्ति है तो चेदी के पास भी शक्ति, तो शक्तिमती। देखिए मल्ल, क्या है, मल्ल। आप लोग देख रहे हैं मल्लों के काम क्या थे, कुश्ती करना। मल्लों के काम क्या थे, कुश्ती, दंगल करना। तो आपको साफ दिख रहा है मल्ल, मल्ल की राजधानी है कुशावती। क्या है, कुशावती। मतलब हमने सुना है, यहाँ पे देखो टिक के माध्यम लिखा भी है, मल्ल कुश्ती करते थे। क्या करते थे मल्ल, कुश्ती, तो कुश्ती से कुशावती। जब मल्ल कुश्ती करेंगे, देखिए यहाँ से अगली 3 राजधानियां हैं, इनके भी नाम आपको समझ में आएंगे। मल्ल, मल्ल क्या करते, कुश्ती, तो कुशावती हो जाएगा। जब जो मल्ल है वो कुश्ती करते थे तो अपना पंचाल, पंचाल माने पंच, क्या है भाई, पंचाल माने पंच, अपना पंच मारते। क्या मारते, पंच मारते, पंच माने मुक्का मारते, पंच मारते तो लोग क्या करते, कांपते, कांपते, कांपते और छत से नीचे गिर जाते। कि मतलब देखिए मल्ल कुश्ती करते हैं, क्या करते हैं, मल्ल कुश्ती करते हैं तो मल्ल की कुशावती हो जाएगा। मल्ल हैं तो पंच मारेंगे, पंच मारेंगे तो लोग कांपेंगे डर के मारे, और फिर डर के मारे कांपेंगे तो वो छत से गिर भी सकते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, कांपिल्ले और अहिछत्रपुर, कांपिल्ले और अहिछत्रपुर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अगला है गंधार, गंधार है, गंधार, धार, धार, और इसकी तक्षशिला। गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। देखिए धार, धार, धार मतलब किसी चाकू छुरी का धार। धार किस पर बनाया जाता है, सिल पर। सिल माने पत्थर, तो सिल यानी तक्षशिला, जो शिला होगा, पत्थर होगा, उस पर धार बनाई जाती है। तो देखिए गंधार, धार किस पर बनाई जाती है, शिला पर, शिला पर, पत्थर पर। ठीक है। कंबोज, कंबोज, कंबोज की राजधानी है हाटक। क्या है, कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक। अब देखिए एक बात सुनिए, आपने सुना होगा किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा बोझ लाद दिया जाता है तो वो क्या कहता है, अरे हटाओ, 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 बोझ को कम करो। देखिए क्या कह रहा है, कंबोज, हाटक, अरे हटाओ, हटाओ, बोझ को कम करो, तो कंबोज की हाटक। देखिए वत्स, वत्स आपने सुना होगा, वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। आपने एक देखिए किसी व्यक्ति को उदाहरण देते सुना होगा, या किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते सुना होगा कि ए वत्स, ए बेटे, आपका कोष हमेशा भरा रहे। वत्स, बेटे, आपका कोष हमेशा भरा रहे। आप ऐसे भी नहीं समझे तो ऐसे समझेंगे कि जो
बाप का जो कमाया हुआ धन है, जो कोष है, वो वत्स को मुफ्त में ही मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको समझ में आया होगा। कोई भी दोनों में एक ट्रिक में से आपको दोनों में से एक ट्रिक समाहित कर लेनी है। जो हमारा जो बेटा होगा, हमारे द्वारा कमाया गया जो धन होगा, जो कोष होगा, वो हमारे वत्स को मिल जाएगा, कोष के रूप में रखा हुआ मिलेगा। तो वत्स कोष, यानी देखिए वत्स तुम्हारा कोष हमेशा बना रहे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो पिछली बार रीट 2018 में पूछी गई थी। इससे पूछे जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसका कुछ क्षेत्र राजस्थान में आता है, इसका कुछ से क्षेत्र राजस्थान में आता है, इसलिए इसे पूछा गया था। इंपॉर्टेंट भी है। अस्मक, इसकी राजधानी पोतल या पोटली है। अस्मक, 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 असमत, असमत माने हो जाता, अस्मक को अगर असमत लगाएं तो इज्जत होता है। तो कहते हैं क्या, इसने तो हमारी इज्जत को बट्टा लगा दिया, इज्जत को पोत दिया। इज्जत पोतना, पोतना पोटली, यानी असमक पोटली। देख लेना, आपको अच्छा लगे तो। अवंती, अवंती की राजधानी है उज्जैनी और महेशमती। देखिए आपने एक फिल्म देखी होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेशमती है, ये आप थोड़ा देख लेना है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, मत विराट बनो, बहुत अच्छे। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। और कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती है। आप लोगों ने देखा, अभी हम इस ट्रिक के माध्यम से इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए साथियों, हमने कम समय लिया आपके लिए इन्हें समझाने के लिए, और इन्हें हमने यहाँ पे भी हमने ट्रिक के माध्यम से जनपदों को दिखाया था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने निकटवर्ती फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें। और इसके आगे हम आप स्पेशलिस्ट राजस्थान की रीट के संबंध में एक वीडियो इनके ऊपर बनाने वाले हैं, उसे आप जरूर देखें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।